हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे टीच मी टू लिसन लॉर्ड यानी लेसन फर्स्ट। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप आ चुके हो 12th क्लास में। जी हाँ, 11th आपने पास कर ली है। आज है 23 जुलाई, 23 जुलाई है। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी क्या है और ज़रूरी क्या है? टू स्पीक इफ़ेक्टिवली। इफ़ेक्टिवली मतलब प्रभावशाली बोलने के लिए और अच्छा बोलने के लिए क्या ज़रूरी है। और लिसन टू अटेंटिवली। अटेंटिवली मतलब होता है अटेंशन, यानी कि ध्यान पूर्वक। राइट, आप इसको पॉज करके इसकी हिंदी नोट कर लेना। इफेक्टिवली मतलब प्रभावशाली, क्या इफेक्ट पड़ा, प्रभावशाली, और ये ध्यानपूर्वक। होम शुड वी लिसन टू, हमें किसको सुनना चाहिए, किसे सुनना चाहिए और कैसे। हाउ मतलब कैसे, जैसे आपका टीचर बोल रहा है, किससे सुनना चाहिए, आपके टीचर को। कैसे सुनना चाहिए, ध्यान से या अटेंशन के साथ या इफेक्टिवली, यानी बोलो तो इफेक्टिवली बोलो, मतलब स्पीक इफेक्टिवली और लिसन अटेंटिवली। बोलिए मेरे साथ, स्पीक इफेक्टिवली और लिसन अटेंटिवली। राइट, चलो। तो यहाँ पर चारों धर्मों की वो मार्क बने हुए हैं, साइन बने हुए। यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, लेखक से मतलब ये बच्चा प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मुझे अपनी नज़दीकियों जो मेरे पास में हैं, मतलब मेरी फैमिली है, नज़दीक लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सगे संबंधी हैं, उनकी बातों को सुनना सिखाइए। वो हाथ जोड़ रहा है। मुझसे दूर रहने वाले लोगों की भी आवाज़, जो निराश हैं, व्यथित हैं, भूले भटके हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, उनकी आवाज़ भी मुझे सुनना सिखाइए। मतलब मैं उन सबको सुन सकूं जिन्हें मेरी ज़रूरत है। क्या है, ज़रूरत है। राइट, और मुझे उनकी अंतरात्मा में से उठने वाली आवाज़ को सुनने, उस पर विश्वास करने की कला सिखाइए। मतलब मुझे वो कला सिखाइए। हे ईश्वर, ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं उनके अंतरात्मा की जो आवाज़ उसको सुन सकूं। चाहे मैं व्यस्त हूँ, उबाऊपन हूँ, मैं हूँ, मतलब बोर हो रहा हूँ, निश्चितता है, शंका है, शोरगुल है, शांत वातावरण है, कुछ भी हो, मुझे अपनी आवाज़ को मुझे सुनना सिखाइए। राइट, देखो यहाँ पे लिसन लॉर्ड, दोज मतलब जो नियर है, सबसे पास है, परिवार, फ्रेंड्स और कोवर्कर। कोवर्कर मतलब बात होते हैं साथ में काम करने वाले, यानी साथी। एक गाना भी है, साथी हाथ बढ़ाना, है ना, एक अकेला थक जाएगा। हेल्प मी टू बी अवेयर। अवेयर मतलब होता है जागरूक। अभी मैं इसकी हिंदी आपको लिखकर भेज दूंगा, आप नोट कर लेना। नो मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट वर्ड्स आई हेयर, कौन से वर्ड मुझे सुनाई देते हों। हेयर मतलब होता है सुनाई देना। ईयर मतलब कान, कान का काम क्या है, सुनना। द मैसेज इज, मैसेज माने संदेश है। ये वो वाला मैसेज नहीं है मोबाइल का। संदेश यह है कि एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, स्वीकार करो। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। इन सब के वर्ड मीनिंग में लिखकर भेज दूंगा। आई एम, मुझे जैसा भी मुझे सुनो। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी। अब यहाँ नियर मतलब पास की बात थी, और यहाँ फार मतलब जो मुझसे दूर हैं। विस्पर जो कानाफूसी करते हैं, धीमे से बोलते हैं। होपलेस जिन्हें उम्मीद खो दी है। आशा रहित, कौन सा रहित, आशा रहित लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इनकी हिंदी लिखकर भेज दूंगा वर्ड्स की। प्ली दलील करता हूँ। फॉरगॉटन जिन्हें भुला दिया गया है। द क्राई एंड द एंग्विश्ड, पीड़ित लोग हैं और जो रो रहे हैं, दुखी लोग हैं, इनको सुनना सिखाइए। फिर देखिए यहाँ पे फिर है टीच मी टू लिसन लॉर्ड माई सेल्फ, खुद को। हेल्प मी टू लेस अफ्रेड, लेस मतलब कम करना। आप दुकान में जाते हैं ना, बोलते भैया कुछ लेस कर दो। अफ्रेड मतलब होता है डर को कम करने के लिए। ट्रस्ट करने के लिए। वॉइस इनसाइड, ध्यान रखना, अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए। डीप है, सबसे गहरा पार्ट ऑफ मी, जो मेरे अंदर सबसे गहरा पार्ट है मेरे अंदर का, ठीक है, वो मतलब यानी मेरी आवाज़, मेरी अंतरात्मा, मेरा हृदय। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज़ के लिए। बिजीनेस, जब मैं व्यस्त हूँ। बोर्डम, जब मैं उबाऊपन में हूँ, बोर हो रहा हूँ। सर्टेनिटी, जब मैं निश्चितता में हूँ। सर्टेन मतलब निश्चित, मैं हिंदी लिख दूंगा, भेज दूंगा। डाउट मतलब संदेह में हूँ। नॉइज मतलब शोर है, और साइलेंस मतलब शांति है। इस सारी कंडीशन मुझे सुनना सिखाइए। ये अबाउट द पोएम है जो मैंने आपको हिंदी बताई, यही है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी होगी रीडिंग प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस होगी, रीडिंग प्रैक्टिस। तो फटाफट से आप ये पूरा पहला चैप्टर ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि व्हाट वाज द मैसेज, क्या मैसेज है। दोज हु आर नियरेस्ट गिव अस, तो वे क्या मैसेज देते हैं, वो कहते हैं कि जैसा भी हो हमें स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, इसका आंसर है। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, हमसे दूर कौन है, तो होपलेस, फॉरगॉटन और सफरिंग। यहाँ देखो पहला है होपलेस, फिर है फॉरगॉटन और एंग्विश्ड या सफरिंग, जो पीड़ित हैं। ये तीन लोग हमसे दूर है, तो हु की जगह पे तीन आ जाएगा। मैं आपको भी आंसर भी लिखकर भेज दूंगा। whom does the poet wish to trust, किस पर यकीन करने को कहता है, अंदर की आवाज़ पे, यानी कि इनर वॉइस पे। देखो यहाँ पर है इसका आंसर
इनसाइड, इनर वॉइस दिख रहा होगा, अब आपको दिखेगा इनर वॉइस पे, फॉर योर वॉइस यानी आपकी आवाज़ पे सुनिए। फिर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, व्हाट डू यू सपोज, क्या मानते हो आपके होपलेस, फॉरगॉटन और एंग्विश्ड वांट टू टेल अस, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। दरअसल ये सब लोग हमसे कहना चाहते हैं कि जब एक मिनट, तो यानी यहाँ पे वो सीधा सा ये कहना चाहते हैं कि उनको हर एक कंडीशन में एक्सेप्ट किया जाए और सुना जाए। होपलेस, फॉरगॉटन उनकी ये दलील है, यानी कि हम उन्हें सिंपैथी दें, लव दें और उन्हें केयर करें। फिर है, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर के भेज दूंगा, बार बार कह रहा हूँ, चिंता मत करना। फिर है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल, किसी के अंदर की आवाज़ सुनना किस तरह सहयोगी हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर आंसर है लेस अफ्रेड, यानी अंदर की जो डर है, लेस अफ्रेड, डर को कम करने के लिए आपको इनर वॉइस को, इनसाइड या इनर की बात होती है, वॉइस हेल्पफुल हो सकती है। व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, पूरा मूड क्या है कहने का। तो भैया पूरी पोएम का अर्थ तो यही है कि आपको उनको 3 चीज़ें दो। भाई एक इंसान क्या चाहिए, लव, केयर और सिंपैथी। आप जब अबाउट द पोएम पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। 3 शब्द हैं, लव, प्रेम, केयर, परवाह और सिंपैथी। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, ये आपके 7 आंसर कंप्लीट हो गए। अब ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है फटाफट, चूंकि एक बार मैं जूम पे पढ़ा चुका हूँ उसको, इसीलिए मैंने रफ्तार तेज रखी है। अब मैं आपको फटाफट से इनके आंसर लिखकर भेज दूंगा और फिर मैं उनके आंसर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अबाउट द पोएम पूरा पढ़ना, वर्ड मीनिंग्स में डिफिकल्ट बाय लिख कर भेजना हूँ, और मीनिंग्स को बाद जब आप लिखने के बाद जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको और मज़ा आएगा। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर। मुलाकात होगी आपसे अगले लेसन के साथ, सॉरी इनके क्वेश्चन आंसर के साथ। गुड बाय।